अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने, इन दोनों ने मिलकर ये निज़ाम बनाने के लिए जो अभी चल रहा है, अवाम के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की थी। अब इससे हुकूमत को क्या परेशानी शुरू हो गई है, क्योंकि उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा और ना कुछ अच्छा होने की तवक्कुआत अभी तक है। सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकात होती है, मैं उसके बारे में पहले डिटेल आपको बताऊं कि सुहेल अफरीदी साहब जाते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करते हैं और उस मुलाकात की वजह से हुकूमत इसलिए परेशान हुई है और बिलावल भुट्टो भी धमकियां देने लग गए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इस मुलाकात में जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो ये हैं कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो सुहेल अफरीदी से कुछ दिनों से मुलाकात करने की कोशिश हो रही थी इन दोनों की, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ मौलाना फजलुर रहमान देखना चाह रहे थे कि ये मेरे साथ उस एक्टिविटी में शामिल होते हैं या नहीं होते। उस पर यह था कि ये एक एहतजाज की कॉल करते हैं जुम्मे वाले दिन की, और फिर जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान है वो भी उस कॉल को अडॉप्ट करती है और कहती है कि ठीक है, हम इस एहतजाज में शिरकत करेंगे। इस एहतजाज की कॉल पहले देते हैं मौलाना फजलुर रहमान जब वो जाते हैं कराची में। ये चीज़ें जब एक CBM इनके बनते हैं, उसके बाद फिर सुहेल अफरीदी की मुलाकात होती है मौलाना फजलुर रहमान साहब से। अब एक साइड से लोग ये भी एंगल देख रहे हैं, क्योंकि एक पटिशन दायर हुई है, अली मीन गंडापुर बेशक उसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो शहजाद अकबर साहब भी रिपोर्ट कर चुके हैं कि इनकी खुफिया मुलाकात हुई थी शरीफ सरमरवत की, राणा सनाउल्लाह और अली मीन गंडापुर, उसके बाद ये वाला स्टेप लिया गया है। तो उस हवाले से भी कुछ लोग देख रहे हैं, लेकिन वो एक सेकंड स्टेप है। जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो 28वीं तरमीम चल रही है उसके तनाज़र में मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो मुलाकातें हो रही हैं, इससे पहले जो सुहेल अफरीदी हैं वो जाते हैं फैसल करीम कुंडी के पास और वहाँ से ही वो फिर जाते हैं फजलुर रहमान के साथ। एक ही दिन में दोनों वो शख्सियात जो PTI की मुखालिफ समझी जाती हैं उनसे मुलाकात होती है। जब इनसे मुलाकात होती है तो जो बिलावल भुट्टो साहब है वो मुबैना तौर पे उनकी एक यहाँ पे एक मीटिंग हुई है, खुफिया मीटिंग रावलपिंडी में, तो उनको कहा गया है कि आप 28वीं तरमीम की तैयारी रखें। और 28वीं तरमीम की तैयारी में क्या चीज़ शामिल है कि जो कराची है उसको वफाक के अंडर किया जाएगा। ये एक MQM जो है उसका एक मुतालबा है कि वफाक में शामिल किया जाए कराची को, या कराची पे हमें हुकूमत दी जाए। तो उस हवाले से पीपल्स पार्टी को कहा गया, लेकिन जो बिलावल भुट्टो साहब वहाँ से जाते हैं और एक तकरीर करते हैं, उस तकरीर में वो कहते हैं कि हमारा कराची सबसे अच्छा है, यहाँ का बल्दियाती निज़ाम सबसे अच्छा है और जो भी कराची के ख़िलाफ़ साजिश करेगा हम उसकी साजिश को नाकाम बनाएंगे। अब इस साजिश का जिक्र क्यों आया है? इसका जिक्र इस वजह से है नाकाम बनाने का, क्योंकि जो कुंडी साहब है उनकी मुलाकातें सुहेल अफरीदी से भी हो रही हैं और पीपल्स पार्टी इधर भी अपने रवाबत बढ़ा रही है PTI के साथ भी कि आप इसमें हमें सपोर्ट करें, क्योंकि जो शफी जान साहब हैं वो भी कह चुके हैं कि अगर हम 28वीं तरमीम को रोकने में कामयाब हो गए तो हम कुर्बानी के बाद इस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी एक नई कुर्बानी लॉन्च करेंगे। और जो KP है उसमें इनके ऊपर प्रेशर बनने के लिए जो पीपल्स पार्टी है उनके ऊपर मुबैना तौर पे एक PTI के बहुत ही वो समझे जाते हैं, लेकिन वो PTI की नहीं, वो एस्टेब्लिशमेंट के दस्ते रास्त है मिस्टर सैफ। अभी तक जो कुछ सहाफ़ी ये वाला दावा कर रहे हैं कि उनके बारे में इतलात आ रही हैं कि उनको KP का गवर्नर बना दिया जाएगा और फैसल करीम कुंडी को हटा दिया जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि फैसल करीम कुंडी कोई टफ टाइम नहीं दे सका इस गवर्नमेंट को जो KP में है, और वो इस वजह से अब ये सोचने में आ रहा है दूसरे जो अच्छे लोग हैं उनकी कि हम इनको हटा दें, क्योंकि जो सिंध में है वहाँ पे भी एक गवर्नर लगाया गया है PMLN का, और अब यहाँ पे अगर ये वाला गवर्नर लगा दिया जाता है, कोई चेंज कर दिया जाता है, तो ये PTI तो पहले है इनके शिकंजे में, फिर पीपल्स पार्टी को भी मुकम्मल तौर पे इस सिस्टम से भी निकालने की कोशिश की जा रही है कि ये इस सिस्टम से ही निकल जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी फिर भी जो बिलावल भुट्टो है वो आवाम में रहना चाहता है, तो वो थोड़ा बहुत फिर भी रेजिस्ट कर रहा होता है दिखाने के लिए सही। जब वो ये चीज़ें दिखाते हैं तो सारा बर्डन आ जाता है अच्छे लोगों के ऊपर, कि वो जो अच्छे लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमें ही ये गंदा किए जा रहे हैं हर जगह पे, तो वो इस वजह से इनको निकालना चाहते हैं। जो दूसरी PMLN है वो तो बस ठीक ही बूट पॉलिश पे लगी हुई है, उससे कोई मसला नहीं है, वो अच्छे लोगों की ठीक बूट पॉलिश कर रही है, तो इस वजह से उनको वहाँ से मसला कम है। लेकिन अगर ये वाला मामला होता है, पीपल्स पार्टी एक मुखालफत में चली जाती है, तो फिर ये हुकूमत
कभी भी नहीं चल सकेगी, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान वो भी इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने अभी भी सुहेल अफरीदी को ये भी मशवरा दिया है, जो इतलात आ रही हैं कि उन्होंने कहा है कि आप इस सिस्टम के अंदर ही रह के लड़ाई करें, सिस्टम को छोड़ के ना जाएं, क्योंकि जब आप सिस्टम को छोड़ेंगे तो मामलात और भी ख़राब हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो अभी वो उनको सिस्टम के अंदर ही रहने का मशवरा दे रहे हैं। तो ये एक इधर खिचड़ी पक रही है जो अपोजिशन में, अपोजिशन अपना एक अलायंस कर रही है, जो ये है बिलावल भुट्टो, वो अपने आप को अपोजिशन भी दिखाना चाह रहे हैं कि मैं अपोजिशन भी हूँ, और हुकूमत में तो वो है ही हैं। उनका जरदारी साहब जो है वो यहाँ पे सदर बन के बैठा हुआ है। अब अगर ये 28वीं तरमीम कर लेते हैं, किसी ना किसी तरह इनकी बातें मान ली जाती हैं, 28वीं तरमीम हो जाती है, उसके बाद जो नया फेज़ आएगा इन लोगों के लिए वो होगा 29वीं तरमीम। 29वीं तरमीम में ये होगा कि एक बावर्दी सदर आएगा और ये पूरा सिस्टम लपेट दिया जाएगा, और इसकी तकलीफ सबसे ज़्यादा होगी पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी इसी वजह से कोशिश कर रही है कि हम 28वीं तरमीम को भी रोक लें। वो ये कहती है कि एक जो असम्बली है उससे 1-2 तरमीमें हो जाना काफ़ी है, लेकिन इनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। और दूसरी साइड पे जो बिलावल भुट्टो हैं, अब उन्होंने इसलिए धमकी दी है, उन्होंने कहा है कि अगर ये वाला काम किया गया कि जो कराची है उसको वफाक के अंडर किया गया, या जो सिंध है उसके सूबे बनाए गए, तो मैं इस साजिश को नाकाम बनाऊंगा। साजिश कौन कर रहे होते हैं वो सबको पता है कि कौन साजिश करते हैं बैठ के, और इन्होंने वोटें देनी भी है, वोटिंग करनी भी है, 28वीं तरमीम इन्होंने मंजूर करनी है, ये हो ही नहीं सकता। फिजुल नियाज़ी साहब भी ये वाली रिपोर्ट कर रहे थे कि जो पीपल्स पार्टी है इनका पत्ता गोल हो चुका है, ये यहाँ से इनको निकाला जाएगा, इनके खिलाफ मुकम्मल तौर पे वो खुश नहीं है। जो ताकतवर लोग हैं वो कहते हैं कि हम किस तरह इसको मान लें बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म, और हम इनको सलूट करने खड़े होके, वो इसके लिए एक नई तैयारी कर रहे हैं। अब आसिम मुनीर साहब जाते हैं वहाँ पे दौरे के लिए ईरान में, एक अच्छी बात है, मेडिएशन करवाने के लिए, वो जो अमेरिका और ईरान की लड़ाई चल रही है उसको ख़त्म करवाने के लिए जाते हैं। लेकिन उस लड़ाई में जो पाकिस्तान के लिए परेशानी नज़र आ रही है कि अगर वो लड़ाई ख़त्म होती है तो ये जो है ये अच्छे लोग ये अपनों को ही मारेंगे। जब इनको बाहर से कोई नहीं नज़र आता ना, तो फिर ये अपनी जड़ें काटने के लिए बैठे होते हैं कि अब हम अपने मुल्क के साथ ही कुछ तमाशा कर लें, कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर लें। तो उन्होंने इससे पहले जो भी मुज़ाकरात हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, वज़ीर ख़ारिजा हमारे इसहाक डार साहब हैं, तो उनका ही काम बनता था कि वो हर जगह पे जाते थे। अब वो पहले जाते हैं, जब इतलात आ रही हैं चाइना के दौरे पे इसहाक डार साहब, तो वहाँ के बाद जो मोहसिन नकवी साहब है उनमें और इसहाक डार में थोड़ा सा क्लैश शुरू हुआ, क्योंकि इसहाक डार एक नए वज़ीर आज़म थे और उनकी वहाँ पे आला क़यादत के साथ मुलाकातें होती हैं। लेकिन जब हमारे चीफ साहब जाते हैं तो इनकी मुलाकातें थोड़े कम लेवल पे होती हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम यहाँ पे भी अपना बंदा ले आए। तो उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा के लिए जो भी उसके इक़दाम उठाने के लिए मोहसिन नकवी को भेज दिया ईरान। अब मोहसिन नकवी एक हफ्ते के अंदर दूसरा दौरा कर चुके हैं ईरान का। अब मोहसिन नकवी पास क्या क्या आ गया है, वज़ीर दाखिला, सेनेटर, पीसीबी चेयरमैन, अब वज़ीर ख़ारिजा की वो जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, वहाँ पे जाके उनके साथ बातचीत कर रहे हैं लगातार। अब लेकिन ईरान एक बड़ी खुददार और गैरतमंद कौम है। जब हमारे ये आर्मी के चीफ साहब जाते हैं तो उनका इस्तकबाल करने के लिए इस दफ़ा कोई सिविलियन या बड़ा लीडर नहीं आया, उन्होंने अपना वज़ीर दाखिला ही भेजा है कि आप लोग जाएँ। अब यहाँ से ये भी इतलात आ रही हैं कि जो यहाँ पे आसिम मुनीर साहब है, ये इस जंग की आखिरी और फाइनल टॉक्स के लिए गए हैं, क्योंकि वहाँ से कतर के भी जो लोग हैं वो भी आए हैं एक वफद लेके ईरान में, और पाकिस्तान से भी ये गए हैं। मोहसिन नकवी इनके साथ हैं, जो इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि जो हमने आपको पहले बताया था कि कौन है जो आर्मी चीफ साहब के साथ वहाँ पे गया है, तो वो है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी के वहाँ पे टुक ही नहीं बनता, क्योंकि वो ना वज़ीर ख़ारिजा है ना कुछ है, लेकिन वो अच्छे लोगों का रिश्तेदार है, तो उन्होंने उसे वहाँ पे भेज दिया हुआ है और वो उनको आगे लेके आएंगे। यही परेशानी इस हुकूमत के लिए। खैर ये तो यहाँ का मामला है। अब इंटरनेशनल में ये है कि अगर ये वाले मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो एक जंग बंदी हो सकती है, और यूरेनियम के हवाले से जो फाइनल चीज़ें हैं वो डिस्कस होने जा रही हैं। अभी मुज्तबा अली खुमनाई का भी जो नया बयान आया था उनके सुप्रीम लीडर का, वो ये है कि हम जो यूरेनियम है वो किसी भी सूरत ईरान से बाहर नहीं जाने देंगे। ईरान के अंदर ही कुछ इंटरनेशनल जो अगर तंजीमें हों वो यहाँ पे रह के यूरेनियम की अफजूदगी कम कर सकती हैं, लेकिन हम यूरेनियम
ईरान से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। उनका अभी ये वाला स्टांस चल रहा है जो उनके सुप्रीम लीडर हैं। तो अब जब इनकी मुलाकातें होती हैं, मोहसिन नकवी की भी वहाँ की लीडरशिप से, आसिम मुनीर भी पहुँचते हैं, कतर वाले लोग भी पहुँचते हैं, इसमें ये इतलात अब तक की जो आ रही हैं कि ये वाले मामलात अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जंग दोबारा शुरू होने के चांसेस हैं और मुज़ाकरात जो हैं वो नाकामी की तरफ जा रहे हैं। अगर मुज़ाकरात नाकामी की तरफ जाते हैं तो इसमें ये चीज़ है कि जो अमेरिका है वो दोबारा से अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ये CBS न्यूज़ भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, एक्सिस न्यूज़ भी रिपोर्ट कर रहा है कि अब दोबारा एक अटैक करने की कोशिश की जा रही है ईरान के ऊपर। अमेरिका और इसराइल मिल के अटैक कर सकते हैं। इसकी एक यहाँ से भी डॉट कनेक्ट होता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो अपना एक वीकेंड की छुट्टियाँ छोड़ के पहुँचते हैं दोबारा वाशिंगटन में, और वो वहाँ पे जो वार रूम है उनका अमेरिकन का, उसमें वो जाते हैं और मुकम्मल तौर पे ब्रीफिंग लेते हैं। और इससे पहले वो ब्रीफिंग ले चुके हैं कि हमने दोबारा अगर जंग शुरू करनी है तो कैसे करनी है। मार्को रूबियो ये वाली बात कह चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, क्योंकि जो हमारी सीनियर लीडरशिप है वो आसिम मुनीर साहब के साथ राब्ते में है, अगर ये वाले मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर अब नया हरमज़ भी खुल सकता है और बाकी मामलात भी हल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन सवाल यही है कि ये वाले मुज़ाकरात में यूरेनियम एक बहुत बड़ा मसला है ट्रंप के लिए, कि ट्रंप इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करेगा या यूरेनियम के ऊपर किस तरह वो काबू पाएगा ईरान की। लेकिन ईरान अभी तक अपनी कोई भी यूरेनियम अपने मुल्क से बाहर निकालने की बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा। अब अगर ये वाला अटैक होता है दोबारा, इस अटैक की परेशानी की वजह से ही जो ट्रंप एक बहुत परेशान नज़र आ रहा है वो ये है कि उसने अपने बेटे की भी शादी छोड़ दिया। उसके बेटे की शादी थी, उसने वो वाला इवेंट भी ख़त्म कर दिया है। उसने कहा कि मैं वो अटेंड नहीं कर रहा क्योंकि मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा क्योस है, जंग चली हुई है। ये वाली जो चीज़ें हैं ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए लगातार सिचुएशन बढ़ाती जाएंगी। अगर अभी वाला ये वाला मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, अब इन मुज़ाकरात की जो इतलात आ रही है इनकी सपोर्ट UAE भी कर रहा है, जो इसका सबसे बड़ा मुखालिफ है अभी तक का। वो बार बार कहता था कि ईरान के ऊपर अटैक किए जाएँ, ईरान ने भी सबसे ज़्यादा अटैक किए थे UAE के ऊपर। अब वो भी कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए। अगर दोबारा जंग शुरू होती है तो ये वाला एक जो मशरिक़ वुस्ता है उसमें काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन टेंस हो जाएगी और मामलात बहुत ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। तो ये वाली मुकम्मल चीज़ें जो हैं ये जो इंटरनेशनली हैं वो पाकिस्तान पे किस तरह इम्पेक्ट कर रही हैं कि यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब को आगे लेके आ गए हैं अच्छे लोग, और बिलावल भुट्टो के लिए भी परेशानी बढ़ती जा रही है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो लगातार इस सिचुएशन में फंस चुके हैं कि मेरे साथ ये लोग क्या करें और इनके साथ ये होना है, क्योंकि इन्होंने अवाम के साथ ज्यादती की है, जुल्म किया है, चादर चार दीवार के तकद्दुस पामाल किए इन लोगों ने। इन लोगों के साथ तो बिल्कुल ठीक है, हम कभी भी नहीं कहते कि इनके साथ ये अच्छा नहीं हो रहा, इनके साथ बिल्कुल अच्छा हो रहा है। और इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा आखिर में जाते जाते बता दूं कि उनके भी कुछ जो टास्क चल रही थी, उनकी जो मामलात चल रहे थे, उसके हवाले से भी जो बुशरा बीबी हैं उनकी अब बेटियों की मुलाकात हो गई है, जो बुशरा बीबी है उनसे। तो ये एक किनके इजाज़त से उनकी मुलाकात हुई है वो आप सबको पता है कि वो जब तक अच्छे लोग ना कहें तो इनकी मुलाकातें नहीं हो सकती। तो अब उनकी मुलाकात हुई है और ये चीज़ें इनके लिए परेशानी बनती जा रही हैं कि ये तो उनके साथ ये भी राब्ते में है, वो भी राब्ते में है। तो वो एक मुकम्मल तौर पे जो इस मुल्क है ये गिरदाप में फंसा हुआ है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त है, मज़ीद अपडेट्स हम आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।